ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी सख्त हुए। बैठक करने वालों को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नसीहत, आगे इस तरीके की बैठक होगी तो कार्रवाई होगी। जानते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं? मैं आज आपको दिखाऊंगा। दरअसल हुआ यह कि ब्राह्मण विधायकों ने जब बैठक की तो इसको लेकर सियासत तो गरमाई, बेचैनी उत्तर प्रदेश वाले मुखिया के दिल में भी थी और वहां जहन में, दिल्ली में जो बैठे हैं उनके जहन में भी बेचैनी थी। आदेश आया या संदेश जो भी है, लेकिन पंकज चौधरी के एक बयान ने हालत खराब कर दी है। ब्राह्मणों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ब्राह्मण एकजुट होकर अब ऐलान कर चुके हैं, हाफने लगे हैं। अब आप सोचिए, नए साल के जश्न में डूबना चाहती थी बीजेपी, लेकिन उससे पहले ही पंकज चौधरी के बयान ने हालात ये कर दिए, न इधर के रहेंगे न उधर के। यही नहीं, इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव का वो बयान याद करिए जो हमने आपको दिखाया था। और अब नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर माता प्रसाद पांडे ने कदम उठाया तो बीजेपी बेचैन है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वो 45 ब्राह्मण विधायक बगावत कर देंगे? क्योंकि अब मसला सिर्फ ये नहीं रहा कि विपक्ष क्या कह रहा है, मसला ये नहीं रहा कि अब अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इनके अंदर खाने ही इनके कोर वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो क्या कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी छीनने वाला खेल पंकज चौधरी के साथ होगा? क्योंकि ब्राह्मण इस बार ऐलान कर चुका है जिसने टेंशन उड़ाई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले शुरुआत एक खबर के साथ। भारत समाचार की एक खबर थी जिसमें भारत समाचार की खबर में यह बताया गया कि कैसे नाराज नजर आ रहे हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी का कहना है कि ये सब नहीं, देखिए, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी सख्त हुए। उन्होंने बयान दिया है, बैठक करने वालों को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नसीहत दे डाली गई। आगे इस तरीके की बैठक होगी तो कार्रवाई होगी, ये पंकज चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है, ये पंकज चौधरी ने कहा। भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया कि ऐसी बैठकें आगे से ना हो, किसी नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। ये पंकज चौधरी ने नसीहत दी। ये नसीहत अच्छी होती अगर बीजेपी वाकई इस पर काम कर रही होती, क्योंकि जब ब्राह्मणों की बात आई तो ब्राह्मणों ने सबूत पेश कर दिए। पहले तो बीजेपी की कथनी करनी खोली और उसके बाद इन पंकज चौधरी की खोल दी कि नीति, नियत और नसीहत देने से पहले 10 बार सोचा करिए। मैं नहीं कह रहा, ये ब्राह्मण कह रहे हैं। कौन? शुभम शुक्ला। लखनऊ में एक जगह 40 से 45 ब्राह्मण विधायक इकट्ठे क्या हुए, बीजेपी का अनुशासन ही खतरे में आ गया। यह बैठक तो पूर्णतः संवैधानिक थी, इसमें बीजेपी का कौन सा अनुशासन टूट गया? कल को तो विधायक एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाए, उनके गले भी ना मिले, नहीं तो अनुशासन खतरे में आ जाएगा। मेरा उन विधायकों से कोई बहुत प्रेम नहीं है, ना ही उन्होंने कभी समाज के वास्तविक मुद्दों को उठाया, लेकिन ऐसी चेतावनी से आखिर बीजेपी संदेश क्या देना चाहती है? जब विधायकों को मिलने बोलने नहीं दिया जाएगा तो कल समाज का क्या होगा? लेकिन मसला इससे आगे का है। इन्होंने कहा कि ये संवैधानिक, बीजेपी का जो संवैधानिक है उसके विपरीत है। तो पिछड़ा मोर्चा क्यों है बीजेपी का? अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के अंदर क्यों बना हुआ है? बीजेपी के इंटरनल बता रहा हूं, सरकार को तो छोड़िए इस समय। तब संविधान इनका, बीजेपी वाला संविधान इसमें तार तार नहीं होता है ना। ये अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, तब तार तार नहीं होता। ब्राह्मणों ने बैठक कर ली तो दिक्कत हुई। जब ठाकुरों की बैठक हुई थी, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, तब इतनी आय तौबा नहीं थी। तब ये संदेश और संकेत नहीं दिए थे कि आज के बाद ठाकुर विधायक एक साथ बैठकर बातचीत ना करें, ये सब नहीं होना चाहिए। तब आगाह नहीं किया, तब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई कार्रवाई की धमकी नहीं दी। अब बीजेपी ने जो कर दिया, शायद दिल्ली से संदेश आएगा, योगी आदित्यनाथ की बात तो नहीं मानेंगे। पंकज चौधरी ने दिल्ली के आदेश पर ही दिया होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कहां पहुंचा दिया। ब्राह्मण इतना ज्यादा नाराज है। भी देखिए, अगला देखिए, अभी एक और है विशाल पांडे। वो लिखते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कुर्मी समाज की बैठक पर क्यों मौन थे पंकज चौधरी? क्योंकि इन्हीं से जुड़ी एक खबर आई थी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता चल रहा हूं क्या क्या हो रहा है। पंकज चौधरी ने एक वक्त में खुद ट्वीट किया था इसमें। आज दिल्ली निवास पर कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से शिष्टाचार भेंट हुई। किससे? कुर्मी क्षत्रिय महासभा। अब जनता और इनके अपने लोग पूछ रहे हैं कि पंकज चौधरी जी, जब आप ये लिख रहे थे और इसकी फोटो साझा कर रहे थे, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, तब बीजेपी के संविधान तार तार नहीं हुआ। अचानक से अगर ब्राह्मण विधायक मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं तब दिक्कत, ठाकुर विधायक बैठकर बात कर ले कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा चल जाएगा? ये हो कैसे जाएगा? इसी को लेकर देखिए, इसी से एक और जुड़ी हुई तस्वीर भी उन्होंने की। दोबारा ऐसा हुआ तो बैठक करने वाले ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दे डाली। यानी ये बैठक नहीं थी,
वाकई कोई बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी थी, जिसकी इंटरनल रिपोर्ट पंकज चौधरी तक पहुंची है। इसे सिर्फ यह मत समझिए बीजेपी ब्राह्मणों का विरोध कर रही है, ना, यह मसला नहीं है। मसला इससे आगे का है। मसला यह है कि वाकई ब्राह्मण विधायक अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वहां जो बात हुई वो हमने ही आपको सही बताई थी। वो जरूर पीएन पाठक आकर आके कह रहे हो नहीं नहीं हम तो SIR पर, विकास पर, बच्चे क्या खाते हैं, बच्चे कैसे रह रहे हैं, आपका लड़का क्या कर रहा है, उस पर बात नहीं। उस पर यह बात हुई थी कि कितने ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के दौरान हुई और योगी सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की, कितना ब्राह्मण अत्याचार का शिकार हुआ और उसमें सरकार ने क्या कार्रवाई की, इस पर ही बात हुई है। यही नहीं, अपना नेता चुनने की बात हुई है। ब्रजेश पाठक उस बैठक में नहीं थे, यानी ब्रजेश पाठक को भी साइडलाइन कर दिया और ये अपना नेता चुनना चाहते थे, जिससे एक ब्राह्मण नेता आगे बढ़े और दबाव पड़ता कि इस नेता को डिप्टी CM बनाइए या मुख्यमंत्री बनाइए। यह बात पहुंची है दिल्ली तक, यह बात पहुंची है उत्तर प्रदेश के मुखिया तक, यह बात पहुंची है पंकज चौधरी तक, तब जाकर यह बयान दिया है। आप बयान को बड़े हल्के में मत लीजिए। ये लोगों को लग रहा है ब्राह्मण विरोधी, ये विरोध और साथ वाला बात है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि सगा कौन है, सगे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से लगाइए। देखिए यूपी में ब्राह्मणों विधायकों की बैठक से गरमाई राजनीति। विष्णु ने तो यह तक लिख दिया कि डायन भी अपना नैतिक चरित्र होता है, वह दूसरों के बच्चों को ही खाती है, लेकिन भाजपा सदियों से अपना कोर वोट बैंक बने रहे ब्राह्मणों का ही रक्त चूस कर उनका क्रूर और निर्मम शोषण करती है। मैं भाजपा से कोई उम्मीद करने के बजाय एक डायन से ज्यादा करुणा की उम्मीद करूंगा। अब ये कोर वोट, ये इनके कट्टर समर्थक है जो नाराज नजर आ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों से मसला नहीं है, बात मानिए। ये ब्राह्मण विधायक वाकई नाराज थे, उपेक्षित थे। आप कल कह दीजिए बीजेपी के ब्राह्मण विधायक तो कुछ करेंगे तब जब उनके हाथ में कुछ होगा। मानिए मसला यही है, ब्राह्मण विधायकों की सुनी नहीं जाती। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए वो झूठे नहीं थे और उन्हीं आरोपों पर चर्चा हुई है, क्योंकि उसे भोगते हैं बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। जब अपने इलाके में जाते हैं जनता, तो जनता अपने ही समाज को जवाब नहीं दे पाते। जब उनके यहां ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले किसी परिवार या किसी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो कार्रवाई क्या हुई है, शून्य नजर आई। उस पर सवाल योगी आदित्यनाथ से कोई आकर नहीं पूछता कि दंदनाता हुआ घुस जाएगा मुख्यमंत्री के घर में या मुख्यमंत्री के दफ्तर में, पूछेगा आपने क्या किया। पूछते विधायकों से, जवाब क्या दें। जब वहां से आदेश आएगा तभी तो कार्रवाई होगी, विधायक थोड़ी ना कार्रवाई करवा देगा। इसीलिए कोई बड़ा खेल करने की तैयारी थी। देखिए अयोध्या वाले ब्राह्मण समाज के विधायक बीजेपी के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का सम्मान सिर्फ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, जैसे हमारे दादा श्री कृष्ण जी ने सुदामा का साथ दिया था, ये वो कह रहे हैं। खैर अब आइए, एक ने डेटा भी डाल दिया, दुर्गेश पांडे हैं 2002 41 ब्राह्मण विधायक, 2007 56, 2012 47 और 2017 47 विधायक। यह बताया गया कि जहां जहां जिसकी पार्टी के साथ ब्राह्मण रहा वो सबसे पहले इसे बीएसपी ने शुरू किया था 2007 में, जब सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आया था, आप सबको पता होगा। उन्होंने दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को तवज्जो दी और तब पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत सालों बाद 2007 में बनी। 89 के बाद हमेशा अधर में लटका हुआ खेल चल रहा था, गठबंधन की सरकारें चल रही थी। 2007 में पहली दफा था जब बीएसपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ भी ब्राह्मण आए, तब जाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इसी को लेकर तो है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनको भी सुन लीजिए। क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी। उस समय मैंने कहा था कि बैठक जो उन लोगों ने किया अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। मैं जो लोग देखते होंगे, देखिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो इसका मतलब समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यह मसला यही था कि एक बड़ा कदम ब्राह्मण विधायक उठाने जा रहे थे और इससे पूरी तरह आश्वस्त दिल्ली में बैठे नेता भी नहीं थे। इसीलिए वो कपकपाए, क्योंकि ब्राह्मणों को मनाने और उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई है। और ब्रजेश पाठक इस बैठक से न केवल गायब रहे, बल्कि इस बैठक का एजेंडा ही ये था कि अपना कोई ऐसा नेता चुना जाए जो किसी के पीछे पीछे ना चले, जी हुजूर ना करे, बल्कि अपनी बात रखे। ये बात जैसे ही बाबा तक पहुंची तो वो पहुंची, दिल्ली पहुंची, आदेश आ गया।
देखिए क्या कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे। इसी बीच माता प्रसाद पांडे ने जो कहा किया है वो देखिए। अखिलेश यादव जी ने सबसे बड़ा सम्मान दिया है ब्राह्मण भाइयों को। माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मणों का भूल कमल का फूल जागो ब्राह्मणों जागो, ब्राह्मणों को हटाना देश की दूसरी आजादी होगी, अब केपी पाठक कहते हैं। दिखा दीजिए कितनी बड़ी जिम्मेदारियां ब्राह्मणों को दे रखी है मुझे दिखा दीजिए। ब्रजेश पाठक को तो आप जानते ही हैं कितने बड़े नेता हैं, क्या करते हैं क्या नहीं वो छोड़ दीजिए, वरना इतना ही होता तो उस लिट्टी चोखा वाली बैठक में ब्रजेश पाठक भी तो होते। नमस्कार।